हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप लोग को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रूटीन के लिए, और रूटीन बताते हैं मैंने कौन क्लास का कितना बजे टाइम रहता है वो आज बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, क्लास टेंथ के लिए सुबह 6 बजे से है, और क्लास 11th के लिए 10 बजे से है जो दिन ही में AM टाइम। उसके बाद क्लास 12th है जो 4 बजे के बाद जो वीडियो बनाएंगे वो बनेगा 6 बजे अपलोड हो जाएगा। और क्लास 11th का 10 बजे और क्लास 12th का 4 बजे। ये तीनों रूटीन लिख लीजिए और ये रूटीन के अनुसार ही पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 11th का। तो क्लास 10 का AP का हम वीडियो डाल चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए राजीव क्लासेस तो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद चलते हैं क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th के लिए रूटीन हो गया। तो क्लास 11th के लिए चलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। हाँ दोस्तों, तो चलिए क्लास 11th के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल जानते हैं, फार्मूला जान लेते हैं। तो एकमात्र फार्मूला हो गया 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। इससे हम निकालेंगे डिग्री से मान। तो अगर 1 डिग्री बराबर पूछा जाए तो पाई बटा 180 डिग्री रेडियन हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर, कितना डिग्री बराबर? 1 डिग्री बराबर। तो 1 डिग्री बराबर आपने जान लिया कितना होता है पाई बटा 180। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180। तो पाई बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो पाई बटा 180 इंटू 30। 0 से 0 3 छक 18 मैंने पाई बाई 6 आ जाएगा। तो मैंने 30 डिग्री का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 30 डिग्री का रेडियन मान बताइए, तो 30 डिग्री का रेडियन मान कितना हो जाएगा? तो पाई बाई 6 हो जाएगा। अब चलते हैं 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का पूछेगा पाई रेडियन, तो पाई बटा 180 और गुने 45। तो 45 चौका कितना होता है? 180 मैंने पाई बटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर 60 डिग्री का पूछा था तो पाई बटा 180 इंटू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 से कितना कटेगा? 3 छक 18 मैंने 3 हो जाएगा। पाई बाई 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा। अगर पूछ दिया जाए 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? तो पाई बटा 180 इंटू 90 कितना से कट जाएगा? 9 दूनी 18 मैंने पाई बाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर 180 का पूछा जाए तो 180 का पाई रेडियन ही होता है। और अगर पूछ दिया जाए 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का हो जाएगा पाई बटा 180 इंटू 360। तो कट जाएगा कितना? 2। तो हो जाएगा 2 पाई। अगर पूछ दिया जाए 720 डिग्री का, तो पाई बटा 180 इंटू 720 डिग्री। 0 से 0 कितना? 18 चौके 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो आपने अभी सीख लिया क्या कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए आपने सीख लिया। तो चलिए अब बताते हैं रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए। तो चलिए आप रेडियन से डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। तो पाई अगर पूछा जाए कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 1 रेडियन बराबर हो जाएगा पाई बाई 180। पाई बाई कितना हो जाएगा? 180। तो 1 रेडियन के मान ज्ञात करने के लिए ये किसके बराबर हुआ? 1 रेडियन के मान ज्ञात कर लेते हैं। रेडियन बराबर निकाल लेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि पाई बाई 6 रेडियन का डिग्री में मान कितना होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर पूछ दिया जाए पाई बाई 6 का, तो पाई बाई 6 का हो जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर होता है पाई बटा 180। तो अगर पाई बाई 6 रेडियन का हो जाएगा तो पाई बटा 180 इंटू हो जाएगा कितना? 180 बटे पाई हो जाएगा। कितना? 180 बटे पाई। तो यहाँ हो जाएगा 180 बटे पाई इंटू हो जाएगा पाई बाई 6। तो पाई से पाई खत्म, 3 से कितना? 3 छक 18 मैंने 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अगर पूछ दिया जाए कि पाई बाई 3 का, पाई बाई 4 का बताइए, तो पाई बाई 4 का तो 180 बाई पाई अगुने पाई बाई 4। पाई से पाई कैंसिल, 4 से कितना मरते हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर पूछे जाए कि पाई बाई 6 रेडियन का डिग्री मान कितना होगा, तो 30 डिग्री। अगर पाई बटा 4 का पूछे तो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। अगर पूछ दिया जाए कि पाई बाई 3 का बताइए, तो पाई बाई 3 का हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3। पाई से पाई खत्म, कितना हो रहा है? 60। तो हो जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। अगर पूछ दिया जाए कि पाई बाई 2 का बताइए, तो पाई बाई 2 का हो जाएगा
180 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई खत्म हो जाएगा 90, यानी पाई बाई 2 का रेडियन डिग्री मान हो जाएगा 90 डिग्री। अगर पूछ दिया जाए 180 तो 180 का ही जानते हैं आप, 180 बाई पाई हो जाएगा अगुने 180, सॉरी 180 का नहीं, पाई का सिर्फ पूछा तो पाई हो जाएगा, तो पाई से पाई खत्म 180 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए 300, सॉरी 2 पाई 3 का पूछ दिया जाए तो 180 बाई पाई हो जाएगा इंटू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो पाई से पाई खत्म और 3 से कितना हो जाएगा खत्म, तो 3 छः 18 मैंने 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 छः 18 मैंने 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अगर पूछ दिया जाए कि 2 पाई बराबर बताइए तो 180 बाई पाई हो जाएगा इंटू 2 पाई, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 डिग्री। अगर पूछ दिया जाए कि 4 पाई का बताइए तो 4 पाई का हो जाएगा 180 बटे पाई इंटू 4 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा 720 डिग्री। तो ये हो गया रेडियन से पाई का मान, पाई के निकालने के लिए और डिग्री से रेडियन में ज्ञात करने के लिए। अगर एक फार्मूला और होता है, अगर पूछ दिया जाए कि चाप की लंबाई के लिए, माप के लिए और क्या बोलते हैं त्रिज्या के लिए, अगर 3 फार्मूला एक और होता है तो मात्र 2 फार्मूला आप बताएं और एक फार्मूला और बताएंगे, जिससे 11th का प्रथम चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए एक और है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का आज पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो इसके लिए एक फार्मूला और याद रखना पड़ेगा आपको। तो एक सबसे पहले हम ब्रीथ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ब्रीथ। और ब्रीथ में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जीवा होती है, उसे क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास किसे कहते हैं, तो ब्रीथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु केंद्र से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और उसी भाग को आधा कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको रेडियस बोला जाता है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर इसी फिगर को मैं ऐसे कर दें, तो ये हो गया त्रिभुज, क्या बन गया, त्रिभुज। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो जब भी कोण बनाएगा तो कितना डिग्री एंगल किसके साथ, थीटा के साथ। आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कि क्या इसको बोलते हैं, चाप की लंबाई। तो मान लीजिए ए बी है, ए बी, और इसको बोलते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको आर द्वारा, इसको एल द्वारा। तो यहाँ पर पूछा जाए कि ए बी है जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, ए बी है जो चाप की लंबाई है, और बी सी है जो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, या इसको बोल देंगे ए सी बराबर भी त्रिज्या बोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई को एल द्वारा सूचित करते हैं और त्रिज्या को आर द्वारा, ये भी त्रिज्या को आर द्वारा। और यहाँ पर सी जो बन रहा है, कोण बन रहा है, उसको थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाप की चाप कोण, क्या बोलेंगे, चाप कोण। तो चाप कोण या केंद्र बोल देंगे कोण, तो कोण हो जाएगा कितना, इसको डिग्री में बोलते हैं, इसको थीटा, क्या जिससे सूचित करते हैं, तो थीटा। एकमात्र फार्मूला याद रखिए ये वाला, थीटा बराबर एल बटे आर, एक फार्मूला होता है थीटा बराबर एल बटे आर। एक फार्मूला याद रखेंगे तो 3 फार्मूला यहाँ से निकलेगा। तो 3 फार्मूला कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ थीटा बराबर अगर पूछ दिया था तो एल बटे आर हो जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया एल बराबर तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीपल गुना में आ जाएगा, तो थीटा इंटू आर हो जाएगा, ये हो गया एल बराबर। अगर पूछ दिया जाए कि आर बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बाई थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना फार्मूला निकला, 3 फार्मूला निकल गया, कुछ एक निकल गया, थीटा बराबर एल बटा आर होता है, और एल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर, और आर बराबर हो जाएगा एल बाई थीटा। तो यहाँ पर कितना फार्मूला निकल गया, 3 फार्मूला। इससे 3 फार्मूला यहाँ हुआ और 2 फार्मूला उधर, 180 डिग्री बराबर एक फार्मूला ये हो गया था जो पाई रेडियन होता था ये। बस 2 ही 3 फार्मूला से ये चैप्टर समाप्त हो सकता है। तो चलिए अब चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो अभी हम इसका बात कर लिए थे कि डिग्री से माप कैसे ज्ञात करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए 2 ही फार्मूला याद किए थे, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो चलिए इसी से हम बनाते हैं। तो कहता है डिग्री से क्या चीज़ में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो आगे डिग्री से क्या चीज़ में बदलेंगे, रेडियन में। तो उसके लिए फार्मूला हम पढ़ा चुके थे, ये 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। यहाँ पर बोला है डिग्री से रेडियन बदलने के लिए,
तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। ये हो गया फार्मूला, एक फार्मूला हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है 25 डिग्री, कितना डिग्री 25 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 80 हो गया। तो बताइए 25 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 25 इंटू में हो जाएगा, 25 से 25 कितना हो जाएगा 25, 5 से कितना हो जाएगा 5 दिया 15, फिर कितना बचा 3, 3 6 5 30, 6 6 5 6 30 हो जाएगा। तो 5 पाई वाटर कितना हो जाएगा 36। ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा को बनने से पहले इसका लिए फार्मूला याद रखें कि जो डिग्री में दिया हुआ है, जो मिनट में है, उसको सबसे पहले हम क्या में चेंज करेंगे, डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के बाद उसको हम क्या में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो इसके लिए नोट पॉइंट होता है कि सबसे पहले क्या में, सबसे पहले मिनट को डिग्री में बदलें। क्या चीज में बदलें, डिग्री में बदलें। उसके बाद रेडियन में बदलें। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या चीज में बदलेंगे, हम सबसे पहले बदलेंगे डिग्री में, उसके बाद बदलेंगे रेडियन में। तो माइनस कितना है, -47 है, तो -47 को आगे कर लेते हैं, और डिग्री है मिनट है, तो इसको क्या चीज में चेंज करेंगे, घंटा में। तो 30 बटा कितना हो जाएगा 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 के 6, तो हो जाएगा -47। तो चलिए इसका कितना हो जाएगा 47 डिग्री, तो -47 डिग्री है, तो 47 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1 9, 94 प्लस 1, तो टोटल जोड़ के आ जाएगा -95/2। तो ये हो गया रेडियन, कुछ में आया डिग्री में। अब इसको हम क्या चीज में चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए कितना हम, तो 1 डिग्री बराबर क्या पढ़ा था आपने, पाई बाई 180 रेडियन। तो बताइए इतना डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा -95 डिग्री बाई 2 बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू -95/2। अब बताइए 19 पचे कितना होता है 95, और 5 से कितना कटेगा, तो 36, तो हो जाएगा 19 पाई -19 पाई बाई 36 दूनी 72। दिस इज ए आंसर। ये हो गया किसका, दूसरा का आंसर हो गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है 240 डिग्री का 240 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो चलिए 240 डिग्री का हम बदलते हैं क्या चीज में, रेडियन में। तो 240 डिग्री का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 240 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा, तो आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180, पाई बटा कितना होता है 180। तो 40 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री का देखिए, तो पाई बाई 180 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री कितना से कटेगा, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 6 3 18 और 6 चौका 24, मैंने 4 पाई बटा कितना हो जाएगा 3, 4 पाई बटा 3। ये बहुत आसान है 240 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए। तो 180 बाई कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 240, 0 से 0 कैसे 6 3 18 6 चौका 24, मैंने 4 पाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है 520 डिग्री का। तो अभी आपने पढ़ा था 520 डिग्री का कितना निकालने के लिए, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180। तो बताइए 560 डिग्री 520 डिग्री कितना हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 520 डिग्री, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 26 दूनी 52 और 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 26 पाई बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो गया पहला का 4 क्वेश्चन था, 25 डिग्री -47 डिग्री 30 मिनट और 240 डिग्री और 520 डिग्री। तो 180 प्रकार से समझ लिए होंगे। अगर जहाँ पे वीडियो में समझ नहीं आता है वहाँ पे वीडियो को रोक कर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियन माप का संगत डिग्री का मान ज्ञात करना। तो अभी क्या कहा जाए, रेडियन माप को अभी कैसे में बदलना है, डिग्री में बदलना है। अभी रेडियन से कुछ में बदलना है, डिग्री में बदलना। तो चलिए हम रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए एक फार्मूला बताए थे। 180 डिग्री बराबर होता है कितना, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन होता है कब, जब 180 डिग्री रहता है तब। अब बताइए कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा तो 180 बाई पाई हो जाएगा कितना, 180 बाई पाई 1 रेडियन बराबर। तो पूछ रहा है कि 11/16 को बदलना है क्या चीज में, डिग्री में। 11/16 क्या चीज में बदलना है, डिग्री में। तो चलिए 11/16 को हम बदलते हैं 11/16 को, तो 11/16 और गुने हो जाएगा 180
बाई 4। यहाँ पर एक बात ध्यान देके नोट में लिख लीजिए कि जो पाई का मान लेना है यहाँ पर वो कच में लेना है, पाई का मान जो लेना है वो 22/7 लेना है। कितना लेना है? 22/7। तो इसका हम 22/7 यूज करते हैं, तो 11/16 गुने 180 बाई 22/7। अब देखिए यहाँ पे एक गुना में है, ऊपर चल जाएगा, क्या चीज में बदल जाएगा, तो 180 इंटू हो जाएगा 7/22। अब देखिए कितना से कटता है, तो जिसे कटता है उसे काट लेते हैं। तो 11 दूनी के 22 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 90, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 8, माने गुना हो जाएगा तो 45 इंटू 7/8। तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7×5 35 के 5 और 7 चौके 28, 28 और 3 कितना होता है 31, माने 315 डिग्री बटे 8। तो इसको आपको पूरा चेंज करना है। अब 8 से भागा देंगे तो 8 8 8 तिहाई 24 हो जाएगा, 8 तिहाई 24 नहीं 8 तिहाई 24, तो कितना बचा इधर, तो 6 7 बचा, 7 7 8 नमा 72 बचा, और 3 बच गया तो 3/8। तो यहाँ पर 39 डिग्री, और ये हो गया, ये भी डिग्री में, इसको लेकिन चेंज करना है क्या चीज़ में, मिनट में। तो 39 डिग्री तो कितना से गुना कर देंगे मिनट के लिए, तो 60 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 60 से गुना से 60 से करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो 6 18, मैंने इसको काट देंगे 2 से, 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 और 2 चौके 8, मैंने 45 वाई कितना हो जाएगा 2। ये हो गया चेंज मिनट में, क्या चीज में, मिनट में। अब मिनट को क्या चीज में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 22 मिनट हो जाएगा, 22 मिनट। 22 मिनट से कितना बचेगा, 1/2 प्लस कितना बचेगा 1/2, 22 दूनी के 44 है 45। अब इसको चेंज करेंगे क्या चीज में, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो गुना कर देंगे कितना से 60 से, कितना से 60 से गुना करेंगे तो 2 से कितना मारा तो कट जाएगा, सॉरी 60 से गुना करेंगे तो 2 से कितना 30 मारा, तो यहाँ हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये दिस इज क्या हो गया आंसर, किसका हो गया। तो फिर से इसको समझ लेते हैं, और फिर से समझ लेते हैं। तो 180 डिग्री बराबर था पाई रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई हो जाएगा। 11/16 का निकालना, तो गुना हो जाएगा 11/16 में कितना से गुना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर इतना होता था, इतना रेडियन बराबर इतना होगा कि नहीं, तो 180 बाई पाई हो जाएगा। पाई का जो मान लेना है कितना लेना है 22/7 लेना, पाई का मान कितना लिया 22/7 लिए। अब देखिए गुण, अभी भागा है तो भागा को उल्टा कुछ होता है गुना, तो गुना में चल जाएगा तो 7 चल जाएगा ऊपर, 22 आ जाएगा नीचे, तो कटेगा 11 दूनी के 22 कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो 90 होगा। और 8 से देखिए यहाँ 8 दूनी के 16, 45 दूनी के 90, तो गुना करेंगे 45 इंटू 7 और गुने 8 तो हो जाएगा 315 डिग्री बटे 8। अब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 39 डिग्री, इतना बच जाएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे क्या चीज में, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 60 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 45/2। अब 45/2 है जो मिनट में है, उसको चेंज करना है क्या चीज में, सेकंड में। इसको चेंज कर देंगे क्या चीज में, सेकंड में, और जो सेकंड में आया वो हो गया दिस इज आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 22 से यहाँ कटेगा, जो कट 11 दूनी के 22, 2 दूनी के 4, और कटता है तो नहीं, तो माइनस हो जाएगा 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा कुल मिलाकर 18 दूनी के 36, 360 और गुने 7 और बटे 11। अब इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा -300, 7×42 के 2 और 7 21, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, मैंने 2520, ये हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे क्या चीज में, क्या चीज में चेंज करेंगे, और इसको हम चेंज कर लेंगे, भाग देंगे, तो भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 11 दूनी के 22, कितना बचा 22 × 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, और तो फिर हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 22 इधर 8 गया, उधर 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर 11 नमा 99, तो बचा कितना 1/11, 1/ कितना बचा 11 बचा, तो 1/11, तो ये हो गया क्या चीज में, डिग्री में। तो इसको चेंज करना है अब मिनट में, तो इसको मिनट में चेंज करते हैं तो -229 डिग्री प्लस हो जाएगा। इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो एक गुने हो जाएगा 60 हो जाएगा मिनट में। क्या चीज में आ गया मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए तो मिनट चेंज करेंगे तो -229 प्लस हो जाएगा
11 पचे 55, 11 पचे में 5 मिनट, 11 पचे 55, 5 मिनट बचेगा कितना, 5 + 5 बचा कितना बचेगा 11। अब इसको क्या चीज में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो -229 प्लस इंटू 5 प्लस 5 मिनट, और इसको चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, तो फिर इसमें 60 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो -229 और प्लस कितना हो जाएगा 5 डिग्री, इसको भाग करेंगे तो 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा, और 300/11 तो हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट, और हो जाएगा सेकंड में 11 दूनी के 22 मैंने लगभग 27 मिनट हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा 27 मिनट। देखिए इसको दोबारा रिवाइज करा देते हैं -4 का। तो देखिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और इधर आ जाएगा तो 1 डिग्री रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई। अब -4 को बदलना है तो सबसे पहले इसको हम क्या चीज़ में बदलेंगे, रेडियन में। तो रेडियन का मान होता है 180/पाई। 180/पाई का पाई का मान कितना लेना है, 22/7। तो ये भागा के ऊपर चल जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 22/7। तो 11 दूनी के 22 और 2 दूनी के 4 कट जाएगा 3, और 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360 × 7/11। अब इसको देखिए गुना करेंगे तो 2520/11, भाग करेंगे तो 229 प्लस 1/11। अब इसको चेंज करना है क्या चीज़ में, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए कितना से गुना, 60 से गुना। उसके बाद 11 पचे 55, तो 5 मिनट निकल जाएगा और 5/11 बच जाएगा। अब इसको हम क्या चीज़ में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करें, 60 से। तो 60 से गुना करेंगे तो 300/11, तो लगभग 27 सेकंड हो जाएगा। तो इसको पूरा आंसर, सही आंसर हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड लगभग। तो दूसरा के तीसरा देखिए, तो दूसरा के तीसरा क्या कहता है, ये कहता है 5π/3 को रेडियन को डिग्री में बदले। ये आसान है, इसका आसान है, इसको बदलना बहुत आसान है। तो सिर्फ इसका एक ही फार्मूला वो हो जाएगा कितना, तो 101 पाई बराबर हो जाता है, 1 रेडियन बराबर हो जाता था π/180। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/180 इंटू 5π/3 π/180 और गुना हो जाएगा 1 रेडियन बराबर हो जाता है 180/पाई। यहाँ हो जाएगा 180/पाई और गुना हो जाएगा 5π/3। पाई से पाई खत्म, 3 से कितना हमारा कट जाएगा, तो 3 × 6 = 18, 60। तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 5 = 300 डिग्री। अगर यहाँ पर चौथा हो जाएगा 7π/6, तो इसको भी हो जाएगा कितना, 180 × पाई बराबर 7π/6। तो पाई से पाई खत्म, 6 से क्या हमारा खत्म हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18 में 30 हो जाएगा। तो 7 × 21 210 डिग्री, ये भी 300 डिग्री। आज ये चैप्टर हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप कौन बनाएगा, मतलब कितना डिग्री को पूछ रहा है, 1 सेकंड का, और कितना डिग्री दिला है, 360 डिग्री। तो पहिया कैसा होता है, तो गोल। पहिया कैसा होता है, तो गोल। आगे हम पहिया बना लेते हैं, और पहिया वृत्ताकार होता है। पहिया वृत्ताकार होता है, ऐसा गोल होता है, इसमें ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है चक्का, ऐसे चक्का लगा होता है। ये हो जाएगा पहिया, ये हो गया पहिया। और यहाँ पे देखिए कि पूरा पहिया घूमेगा तो कितना डिग्री लेगा, 360 डिग्री लेगा। कितना डिग्री लेगा, 360 डिग्री। तो एक और पहिया अगर पूरा घुमाते हैं तो कितना डिग्री यूज करता है, 360 डिग्री में। एक और पूरा पहिया घूमेगा तो 360 डिग्री। और आपने अभी पढ़ा कि 360 डिग्री को बोलते हैं रेडियन में 2 पाई। तो 360 डिग्री का रेडियन में कितना बोलेंगे, 2 पाई। कितना बोलेंगे, 2 पाई। मैंने 360 डिग्री को कितना बोला जाता है, 2 पाई। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन माप कौन बनाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 1 मिनट में परिक्रमण किया गया संख्या, परिक्रमण किया गया
संख्या। तो कितना डिग्री हो जाएगा 360, कितना 360। तो बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में भी कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में 360, कितना हो जाएगा 360। तो 1 सेकंड का पूछे तो 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 360/60। तो 0 से 0 मैंने 6 6 36, मैंने 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करेगा। कितना परिक्रमण करेगा, 6 परिक्रमण करेगा, 6 परिक्रमण करेगा। लेकिन इसका पूछा कुछ में रेडियन का मान पूछा, कुछ में रेडियन में बताना, इसका मान क्या चीज में बताना, रेडियन में बताना। तो रेडियन की ज्ञात करते हैं। तो एक बार अगर पहिया घूम जाता है तो 360 पाई बनाता है। तो 6 बार पहिया घूमेगा तो कितना डिग्री बनाएगा। तो इसको लिखेंगे एक परिक्रमण करने में 360 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। और 360 डिग्री को बोला जाता है 2 पाई। तो इसीलिए 6 के हो जाएगा 6 परिक्रमण में, 6 परिक्रमण में कितना हो जाएगा, तो 2 पाई गुने 6 बराबर कितना आ जाएगा 12 पाई। ये हो गया 12 पाई रेडियन। और पूछा था इसका सही आंसर हो जाएगा पाई रेडियन। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। इसको फिर से सबसे पहले कहता है एक पहिया, तो पहिया कैसा आकार होता है, गोल आकार का, चक्का लगा हुआ। अगर एक बार पहिया घूमता है तो कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को पाई रेडियन में बोला जाता है 2 पाई। तो यहाँ पर चलता है 1 मिनट में परिक्रमण कितना करता है 360 डिग्री का 1 मिनट में। तो 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। तो 60 सेकंड में कितना करेगा, 360 करेगा। अगर 1 सेकंड का निकालते हैं तो 6 परिक्रमण कितना करता है, 6 का। और पूछा भी क्वेश्चन क्या, 1 सेकंड में, लेकिन यहाँ पर बोल दिया रेडियन में। क्या चीज बताना, रेडियन में, इसीलिए इसको रेडियन में बदलते हैं। तो 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करेगा। अब बताइए कि एक बार परिक्रमण करने में उसको कितना डिग्री लगता था, 360 डिग्री, जिसको बोलते थे 2 पाई। 2 पाई हो गया। अब बताइए कि 6 परिक्रमण करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 6 पाई, तो कितना हो जाएगा 12 रेडियन। तो इस तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। यहाँ पर क्या चीज में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, डिग्री में। यहाँ पे कभी कभी रेडियन में पूछ देता है यहाँ पर, लेकिन अभी पूछा है क्या, डिग्री में। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो ये हो गया क्या, वृत्त। अब वृत्त में बताइए कि जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु और केंद्र से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यास की बात नहीं किया जाए। ये हो गया कितना, एक केंद्र बोला जाता है। और केंद्र से ए मिला, इसको बोलेंगे त्रिज्या। और ए मान लो कि ए है, बी है और सी है। ये हो गया थीटा कोण, कितना डिग्री हो, थीटा कोण हो गया। और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं और चाप की लंबाई को एल बोलते हैं। यहाँ पर तीनों का नामकरण कर दिया गया। लेकिन यहाँ समझे ए बी है जो चाहिए चाप की लंबाई, ए बी हो जाएगा क्या, चाप की लंबाई। ए बी क्या चीज़ हो जाएगा, चाप की लंबाई। और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या, क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और जो यहाँ पर चाप कोण बनाता है उसको बोलते हैं थीटा। तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन था। तो इसका कितना बनाए थे, आर। तो यहाँ से ए सी आ जाएगा आर, और बी सी भी हो जाएगा आर, और एल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा चाप की लंबाई है। ए क्या है, चाप की लंबाई। ये हुआ त्रिज्या, और इसको बोलेंगे थीटा कोण। तो क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर है। और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप मैंने कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, मतलब कितना डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री पूछ रहा है, चलिए इसको हम डिग्री में आगे निकाल लेते हैं। तो थीटा का मान पूछ रहा था, थीटा बराबर क्या पढ़े थे, एल बटे आर। तो एल बटे आर हो जाएगा, तो थीटा बराबर निकल जाएगा, एल का मान कितना है तो 22, और बटे कितना हो जाएगा 100। तो कर जाएगा 11 दूनी के 22 से 50 दूनी 100, मैंने थीटा का मान आ गया कितना 11/50। तो ये आया जो मान आया वो रेडियन में आया, क्या चीज में, रेडियन में। तो इसको हम निकालेंगे क्या चीज में, तो इसको सबसे पहले निकालेंगे डिग्री में। डिग्री में कितना होगा, तो डिग्री में निकालते हैं
तो चलिए डिग्री में निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 180 डिग्री बराबर होता था पाई रेडियन, कितना होता था पाई रेडियन। अब हमको रेडियन से क्या चीज में निकालना है, डिग्री में, तो 180 बटे कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर इतना हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रेडियन बदलते हैं, तो 111 बटे 50 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11 बटे 50 हो गया रेडियन में, तो रेडियन का मान निकालेंगे तो रेडियन से बदलेंगे डिग्री में, तो डिग्री में कितना होगा, तो 11 बटे 50 और बाई कितना हो जाएगा 180 बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान लेना है 22/7, बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि जो पाई का मान लेना हो कितना लेना है 22/7, तो हो जाएगा यहाँ पे 11 बटे 50 इंटू 180 बाई पाई का मान लेना है 22/7, भागा में, तो भागा का उल्टा क्या हो जाएगा गुना, तो गुना में चल जाएगा कितना 7/22 हो जाएगा। अब 0 से 0 खत्म हो जाएगा, सॉरी 0 से 0 खत्म, 11 दूनी के 22, 2 से 9 दूनी के 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 7 और बटे 5 हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 963/5, तो ये आ गया डिग्री में, ये अभी डिग्री में है, तो इसको अभी मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60 मैंने 12 डिग्री हो जाएगा, और प्लस कितना बचेगा 3/5, तो ये अभी मिनट में इसको चेंज करने के लिए कितना से गुना कर देंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, कितना से 60 से, तो ये हो जाएगा मिनट में, तो मिनट में 12×5 कितना होता है 60, तो हो जाएगा 12 डिग्री 12×3 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट हो गया किसका आंसर 4 नंबर का। तो चलिए इसको फिर से रिवाइज कराते हैं, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कहता है एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी 100 सेंटीमीटर है, कि लंबाई 22 सेंटीमीटर चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप कोण बनाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, और वृत्त में देखिए ए बी है जो क्या हो जाएगा चाप की लंबाई, और यहाँ जो केंद्र पर आश्रित है वो कितना डिग्री थीटा से, और जो रेडियस है वो कितना त्रिज्या, तो आर बराबर दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और एल चाप की लंबाई भी दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर। निकालना हम लोग थीटा का मान, तो थीटा का मान निकल के आया 11/50, लेकिन यहाँ बोला है कौन कुछ में डिग्री में, अब आया कुछ में रेडियन में, तो इसको हम बदलेंगे क्या चीज में डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए कितना होता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो इधर पाई है इधर आ जाएगा गुना, भागा में आ जाएगा तो 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है 180/पाई। अब इसको हम बदलेंगे क्या चीज में रेडियन में, तो कितना से गुना कर देंगे 180/पाई से, पाई का मान कितना लेना है 22/7, तो 22/7 हो जाएगा, एक भागा में, तो भाग को उल्टा क्या हो जाएगा गुना में, 11 दूनी के 22, 0 से 0 खत्म, 9 दूनी के 18, मैंने 63 कितना हो जाएगा 5, अभी 63/5 आया, तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 12×5 = 60, 3 बच गया, वो 3/5 को हम चेंज करेंगे मिनट में, तो कितना से गुना करेंगे 60 से, तो 60 12×3 36 मिनट आ गया, तो मैंने 12 डिग्री 36 मिनट।